हमारे सभी श्रोता गणों, मैं आज आप लोगों को आइकॉनिक अन्नपूर्णा चैनल के माध्यम से सबरी जो अत्यंत राम भक्त थी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबरी एक भीलनी थी, हीन जाति की थी, परंतु श्री भगवान की परम भक्त थी। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश दंडकारण्य वन में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, ककरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की थी, भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक को जाते समय वे उससे कह गए कि भगवान राम तेरी कुटिया पर पधारेंगे, उनके दर्शन से ही तू कृतार्थ हो जाएगी। जब तक यहीं रहकर भजन कर। सबरी को भजन की लगन लग गई और उसका जीवन राम की बाट जोहने में ही बीतने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों सबरी जी की उत्कंठा बढ़ने लगी, यह सोचकर कि अब प्रभु पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैर में कांटा न गड़ जाए। वह जल्दी जल्दी जाकर दूर तक रास्ता बुहार आती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लीपती और भगवान के विराजने के लिए मिट्टी गोबर की सुंदर चौकी बनाकर रखती। जंगल में जाकर चख चख कर जिस पर पेड़ के मीठे फल होते थे तोड़ तोड़ कर लाती और दोनों में भर कर रखती थी। दिन पर दिन बीतने लगे, उसका रोज का यही काम था। ना मालूम वह दिन में कितने बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौकी बनाती तथा फल चुन चुन कर लाती। आखिर भगवान उसकी कुटिया पर पधारे, सबरी कृतकृत्य हो गई। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी आनंद सागर में डूब गई। प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई और वह बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान का पूजन किया, फल सामने रखे। भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार की और उसके दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान को जितना अपूर्व स्वाद मिला उसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। तब तहाँ करी सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। इस प्रकार सबरी जी के ऊपर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। सबरी जी को परम भक्ति प्राप्त हुई और परम पद को प्राप्त होकर अंत में बैकुंठ सिधार कर भगवान के धाम में सदा रहने लगी।